है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम ही सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको, स्वर्ग की सौगात है। बाबा मेरे साथ। ओम शांति। हेलो, आवाज को तो आ भाई। ओम शांति। मन शांत, बुद्धि एकाग्र, मैं आत्मा एक दिव्य चमकती ज्योति, पूर्ण एकाग्र हो जाएं। जो ये देह ही नहीं, देह के संकल्प भी नहीं, धन है ना कोई खिंचाव है, एकदम आजाद पंछी की तरह
बेहद में उड़ान भरती हुई महसूस करें स्वतंत्र, बाबा का हाथ थामे हुए। बढ़ते जा रहे हैं और देखें बाबा के साथ नीचे वो परिस्थितियां जो इतनी विकराल लगती थी, कितनी छोटी है और मैं कितनी बेहद हूँ। एक सेकंड में अपने घर परम धाम में अपने बाबा के अति समीप हूँ। शांति लाइट मुझ आत्मा पे केंद्रित है। और इस पवित्र लाइट से मेरा सारा मैंपन जल के भस्म हो रहा है। हर एक के अंत में समाती जा रही हूँ। बाबा से निकलता हुआ प्रकाश वरदानी रूप में है। महसूस करें आज अव्यक्त दिवस पे सर्व खजानों, गुणों और शक्तियों से मुझे भरपूर कर रहे हैं। होके और वो भरता जा रहा। परमात्मा प्यार, शांति, बिल्कुल शांत हो रहा मन। एक बाबा, दूजा न कोई। शक्ति, सुख,
परम आनंद समा चुकी है शिव में शक्ति। स्थिति स्थिति जहाँ हूँ बाबा के समान भरपूर संपन्न, कोई दूरी नहीं, चिपक चुकी हूँ, एक हो चुकी हूँ। जैसे लहर सागर में समा जाए, ऐसे मैं शक्ति अपने शिव में समाई हूँ। इसी हाईएस्ट स्थिति से अपने प्यारे मीठे से शिव बाबा से आज के महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली है 7/2/1975 की। टाइटल है संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। अभी जब हमने अनुभव किया है ना बाबा के साथ बिल्कुल हाईएस्ट स्थिति में, तब क्या मन में था कि अभी तो बनना है, अभी तो होना है, अभी ये चीज कम है मुझ में, ये शक्ति की कमी है? नहीं, संतुष्ट थी, है ना। इस पल, इस प्रेजेंट मोमेंट में जब मैं संतुष्ट हूं, कुछ आगे बढ़ने की वो नहीं है कि ये कर लूं तो मैं संपूर्ण बन जाऊंगी, है ना। ये ठीक हो जाए, ये स्वभाव संस्कार खत्म हो जाए, हूं ही संपूर्ण संपन्न, मेरे पिता का कहना है। ये नहीं है कि आगे के लिए एफर्ट खत्म कर दिए, बट संतुष्ट हूं, अब जो देह द्वारा करना है वो कर रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है किसी से। ये कर लूं तो जाके सुकून से बैठूंगी, है ना, सारी उम्र इसी में गुजार दी है, ये अचीवमेंट कर लो फिर जाके सुकून मिलेगा। नहीं, इस पल संतुष्ट हूं, अब जो अचीव करना है कर रहे हैं, मेरा आनंद कभी ना जाए। मेरा साइलेंस, मेरा सत्य, ट्रॉमा से डिटैच जितनी उतनी संतुष्ट। सब परफेक्ट है, किसी को बदलना नहीं, हर आत्मा कल्याणकारी। ऐसा रोल आया है जो मेरे बिल्कुल अगेंस्ट दिखाई देता है, वो भी क्यों आया है? क्योंकि मैं हट गई हूं अपनी संपूर्णता से, मुझे वापस मेरे सत्य में लाने के लिए आया है। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह जगाने वाले, प्यार सबके प्रति बाबा बताते हैं ना, दुश्मन भी हो उसको भी प्यार करो। राम हमें दुश्मन, वैसे तो आत्मा भाई है। सर्व हितकारी शिव बाबा बोले, है ना, सर्व के हित में बोलने वाले।
अभी इस समय अपने फीचर्स, कल बाबा ने फीचर्स बताए थे ना, हम्म? रूहानी नैन, रूहानी दृष्टि, मधुर मीठे बोल, स्नेह चल के, हाईएस्ट स्थिति में बाबा के साथ अपने आनंद में, और वो फीचर्स फिर स्वतः सेवा करें, है ना। तो बाबा क्या कहते, इस समय अपने फीचर और फ्यूचर को जान सकते हो। हम्म? जितना इस वक्त आनंद में संतुष्ट हूँ, उतना मेरा फ्यूचर, आगे का तो छोड़ो, एक पल बाद का आनंद से गुजरेगा ना। जितना जितना समय के समीप जा रहे हो, समय के प्रमाण, अपनी संपूर्णता की निशानियां अनुभव में आती हैं। जैसे जैसे समय समीप आ रहा है, कौन सा, जो मेरे और मेरे संपूर्ण स्वरूप में डिस्टेंस है, वो खत्म होने का। तो बाबा ने कहा जैसे जैसे आप वो अपने उस ऊंचाई पे खुद को अनुभव करते जा रहे हो, तो वो संपूर्णता की निशानियां आती हैं अनुभव में। हाँ, वो आनंद, वो संतुष्टता, वो स्नेह सर्व के प्रति, वो अचल, अडोल, हम्म, अंगद समान, जहाँ कोई हलचल नहीं, कुछ भी हो रहा है ड्रामा में होने दो। कौन सी निशानियां हैं मुख्य, आत्मा संपूर्णता को पा रही है, ये मुख्य किस बात में सबको अनुभव होता है, कैसे पता चलेगा। मुख्य बात ये है कि ऐसी आत्मा सदा स्वयं से सर्व सब्जेक्ट्स में संतुष्ट रहने का अनुभव करेगी। अभी तो बहुत ज्ञान सुनना है, फुल स्टॉप। अभी तो बहुत पापा से योग लगाना पड़ेगा, फुल स्टॉप। धारणा में अभी कितनी कमियां हैं, इसको भी फुल स्टॉप। कोई सेवा नहीं होती, इसको भी फुल स्टॉप। जो ड्रामा में है परफेक्ट है, इस पल में संतुष्ट हूं बाबा के साथ, वही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। कहीं जानने बनने की नहीं है जल्दी, हूँ, यही मेरा योग है। अपने से संतुष्ट हूँ, है ना। अपने एक एक संकल्प जो आ रहा है उससे प्यार कर रही हूँ, और टर्न अराउंड करती जा रही हूँ बाबा को देख के। कोई रेजिस्टेंस, कोई रिजेक्शन नहीं है। क्यों आया, कैसे आया, ये मैंने कैसे सोच लिया, ये मैंने मुख से कैसे बोल दिया, फुल स्टॉप लगा के एक पल में बाबा के साथ हाई जंप देके, सदा स्वयं से सर्व सब्जेक्ट्स में संतुष्ट रहने का अनुभव करेगी। हूँ इस पल भरपूर, है ना। अब एफर्ट करना है, अब योग में बैठना है, बैठ रहे हैं, पापा से कनेक्ट हो रहे हैं, ज्ञान गुणों को यूज कर रहे हैं, है ना। संतुष्ट, दुख में नहीं जाएगी वो आत्मा। और जब खुद से संतुष्ट हूं, तो सामने वाले का भी जो ड्रामा में रोल है उससे भी संतुष्ट हूं। अन्य आत्माएं भी उनसे सदा संतुष्ट रहेंगी। तो संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। पहुंच चुकी हूं मंजिल पे।
जो बाबा कहता है, बाबा के दर्पण में देख रही हूं, मन कुछ भी कहे, नो इंटरेस्ट। हम्म। जितना जितना सर्व आत्माओं की संतुष्टा का आशीर्वाद व सूक्ष्म स्नेह तथा सहयोग का हर समय रिस्पॉन्स मिले। माने हर आत्मा मुझसे संतुष्ट है, वह सूक्ष्म स्नेह, उनके आत्मा का प्यार मेरे लिए, है ना, सहयोग का हर समय रिस्पॉन्स मिले। इससे समझो कि इतना संपूर्णता के समीप आए हैं। जो कल बात हो रही थी ना, कि ड्रामा स्वतः ही मेरे अनुसार चलने लगेगा, पर मुझे कोई इच्छा नहीं होगी। ये बदल जाए, ये सुधर जाए, तो मैं बाबा के साथ जुड़ूं। ये एक स्टेप है। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे, तुम मेरे साथ आके ज्वालामुखी योग अग्नि में बैठ जाओ, तो सब स्वतः एक एक पत्ते को पानी चला जाएगा, वो प्यार का। और अगर मैं एक एक पत्ते को पानी दे के फिर ऊपर उड़ने की कोशिश करूंगी, तो कभी नहीं। ओम शांति। जी भैया। दीदी ये लाइन जो पढ़ी ना, मेरे अनुसार चलेगा, फिर हम्म। मेरे अनुसार ये समझ में नहीं है, मेरे अनुसार चलेगा। यानी जैसे हमारी, मैं संतुष्ट हूँ ना। हाँ, मैं संतुष्ट हूं, ठीक है। अब सामने से रिजेक्शन क्यों आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अंदर से कुछ रेजिस्टेंस पकड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं अंदर सूक्ष्म जो मैंने पकड़ा है वही मेरे सामने आ रहा है। अगर मैं उसको हटा के अपने हायर संपूर्णता में बाबा के साथ बैठ जाती हूँ, भले ही समय लगे, पर ऑटोमेटिक आसपास की सृष्टि मेरे अनुसार होनी जाए, हो जाएगी, जैसी मेरी वाइब्रेशंस होंगी। मैं वो आत्मिक स्नेह, आत्मिक प्यार में, संतुष्टा में हूं। चाहे सामने वाला गालियां भी दे रहा है, मैं संतुष्ट हूं, उससे प्यार दे रही हूँ बाबा का। तो वो प्यार ऑटोमेटिकली जो है वो वापस आएगा। शिवानी दीदी कहती है ना, व्हाइट बाल फेंकोगे तो व्हाइट आएगी, ब्लैक फेंकोगे तो ब्लैक आएगी। तो वो ब्लैक मैंने फेंकी है, अब व्हाइट फेंकती जाऊं, फेंकती जाऊं, फेंकती जाऊं, वो ब्लैक आखिर तो खत्म होगी ना, है ना। वरना अगर ये चेंज हो जाए, तो वो संकल्प जो है वो मुझे हलचल में ही लाएगा ना, सुकून मिलेगा। ये तो कभी खुशी नहीं होता, मैं कैसे इसे खुश करूं। बाबा कहते, बच्चे, ये पत्ते पत्ते को पानी देना हो गया। तू मेरे साथ उस योग अग्नि में बैठ जा, मेरे साथ हर संबंध का अनुभव कर। जिस संबंध को तू अनुभव करेगा, वो संबंध स्वतः तेरा सहयोगी बन जाएगा। पर तू मुझसे इतना भरपूर होगा कि तुझे बाहर वो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ड्रामा मोल्ड हो ना हो। तो वो संतुष्टा ही संपूर्णता है। हूं इस पल अपने बाबा के साथ, अब जो ड्रामा में हो रहा है होने दो, है ना। जो मूवी भरी है वही सामने स्क्रीन पे आ रही है। क्लियर हुआ भैया? म्यूट है आपका। जी। जी 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 जी। क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ कि बस मैं पूर्ण हूं ना अपने आप में, फिर सेवर या अनसेवर कुछ माना नहीं रखता ना, फिर कुछ नहीं। भी आए, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। हाँ, मुझे नहीं इच्छा है ये बदल जाए, मुझे नहीं इच्छा है ये मुझे प्यार करे, मैं प्यार दिए और जा रही हूँ। आपने ये बात बोली ना कि फिर तो मेरे अनुसार वो चलने लगेगा। बाकी वाइब्रेशन आते हैं, वो आप व्हाइट बाल, ब्लैक बाल, वो आएगी व्हाइट बाल ना जब, लेकिन हम्म। मैं उसमें अपनी अंदर में क्यों रखूं कि व्हाइट बाल आएगी। मैं अपने आप में हाँ। पूर्ण हूँ, उसी तरफ मेरा नहीं जाए इंटेंशन के व्हाइट बाल मैंने फेंकी तो व्हाइट बाल आएगी, नहीं नहीं, मैं अपने बस आप में पूर्ण हूँ, बाबा के साथ हाँ, हूँ।
बाबा कहते हैं ना, इच्छा ही अच्छा बनने नहीं देती। अब वो इच्छा है मुझे कि वो मेरे अनुसार चले, वो मेरा ख्याल रखे, वो मुझे प्यार करे। अब वो सामने से आएगा नहीं, मैं अंदर से हलचल में, अब मेरे मन के अंदर नेगेटिव थॉट्स की चेन लग जाएगी, और वो उस रिएक्शन को और प्रबलशाली, पावरफुल होके सामने से रिस्पॉन्स और आता है, मैं और दुखी हो जाती हूँ। तो दीदी कहते हैं ना, इस चेन को स्टॉप कर दो। इच्छा ही नहीं है, मैं संतुष्ट हूँ, अपने बाबा के साथ हूँ, मेरा बाबा मुझे प्यार कर रहा है, और वो उस आत्मा को प्राप्त हो रहा है। अपनी वाइब्रेशंस में ऊपर हाई जंप देके बैठ जाओ बाबा के साथ, है ना। 20 मिनट्स। तो ये संतुष्टता ही संपूर्णता है। मैं अपने बाबा के साथ हर संबंध का अनुभव कर रही हूँ। मुझे बाहर से इच्छा नहीं है कि मेरा बच्चा मुझे प्यार करे, मेरा कहना माने, नहीं। रोल है, हर आत्मा का अपना रोल है ना, अपने रोल के प्रति मुझ में वो हो, है ना। ये भी नहीं पकड़ना कि अब मुझसे कुछ गलत ना हो, अब मुझे कभी दुख का अनुभव ना हो, वो भी एक बंधन है। जिस पल जो रिएक्शन आ रहा है, फिक्स्ड स्क्रिप्ट में मूवी है, पर मैं टर्न अराउंड कितने सेकंड में करती हूँ, मैं वो नहीं हूँ। संकल्प भी आ गया, कितना भी क्यों ना आ गया, मैं अपने पापा के साथ उसको भी साक्षी होके देख रही हूँ, पर अपने आनंद में स्थित हूँ। वही हलचल एक में बात हूँ। आपने जी। आपने बोला ना, फ्यूचर और फ्यूचर को आप जान सकते हैं, ये डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस का आपको मालूम पड़ सकता है कि अभी हम्म। कितनी दूरी है या मैं मिला हुआ हूँ। अब हाँ, कसौटी है मेरे पास, फर्क है, कसौटी है मेरे को फर्क ऑब्जर्वेशन है कितना है। हम उस रूहानी स्थिति में बैठ पा रहे हैं, सामने वाली गालियों के बावजूद भी, है ना। जी बोले। क्लियर हुआ। म्यूट है। जी जी जी। हाँ। तो संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। इच्छा नहीं है कि मेरे अनुसार चले जमाना, मेरे अंदर का विश्व मेरे बाबा के साथ मैं भरपूर हूँ। जितना जितना सर्व आत्माओं की संतुष्टता का आशीर्वाद व सूक्ष्म स्नेह तथा सहयोग का हर समय रिस्पॉन्स मिले, इससे समझो कि इतना संपूर्णता के समीप आए हैं। उनके अंदर की हलचल भी समाप्त हो जाएगी। जब मैं बाबा की उस हाईएस्ट स्थिति में जितना ज्यादा रहूंगी, कमाल इसमें है, कैसे भी संस्कारों वाले, देखो बाबा और क्लियर करें, कैसे भी संस्कारों वाले असंतुष्ट रहने वाली आत्मा, जो सदा मुझसे, हमेशा उसे प्रॉब्लम रहता ही रहता है, संपर्क में आए, वह भी संपर्क में यह अनुभव करे कि मैं अपने संस्कारों के कारण ही असंतुष्ट रहती हूँ। अंडरलाइन। हम्म। क्या उसे अनुभव होगा कि वो खुद ही अपने अंदर ये असंतुष्टता क्रिएट कर रही है ना। जो दीदी कहते हैं ना कि हमारे ऊपर है कि हम सामने वाले का गुस्सा, या जो कल बाबा ने कहा, सामने वाले का फेंका हुआ कचरा हम ले रहे हैं नहीं ले रहे, है ना। तो उसको ये रियलाइज होगा कि वो अपने ही कारण असंतुष्ट है, मैं तो नॉर्मल हूं, लेकिन इन विशेष आत्माओं में मेरे प्रति स्नेह व सहयोग की व दिल की शुभ भावना सदा नजर आती है। अंडरलाइन पूरा फिर से पढ़ते हैं, बाबा ने क्या कहा, वो आत्मा को क्या अनुभव होगा, कैसे भी संस्कारों वाली असंतुष्ट रहने वाली आत्मा संपर्क में आए, ठीक है, वहां भी यह अनुभव करे कि मैं अपने संस्कारों के कारण ही असंतुष्ट रहती हूँ, लेकिन इन विशेष आत्माओं में मेरे प्रति स्नेह व सहयोग की व रहमदिल की शुभ भावना सदा नजर आती है ना। मैं ही हूँ जो इसके प्रति हमेशा नेगेटिव, ये तो मुझे हमेशा प्यार कर रहा है। ये उन्हें अंदर से रियलाइज होगा जब हमसे वो प्यार की वाइब्रेशंस जाएंगी, है ना। उन्हें अपना दर्पण नजर
अर्थात वे अपनी ही कमजोरी महसूस करें, उसको रियलाइजेशन हो, वो भी अपने सत्य के समीप आ सके। वह कंप्लेंट यह ना निकले कि यह निमित्त बनी हुई आत्माएं मुझ आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। हम्म सर्व आत्माओं द्वारा ऐसी संतुष्ट मणि का सर्टिफिकेट प्राप्त हो, तब कहेंगे कि संतुष्टा के समीप है। अब ये भी नहीं मन कहेगा अभी तो कितने लोग हैं जो मुझसे असंतुष्ट है ना, मैं यानी अभी बहुत दूर हूं। नहीं, पापा ने कहा तू बच्चे मेरे साथ बैठ जा, ये खुद ही सारी सृष्टि तेरे वाइब्रेशंस पे आने लगेगी। इस पल, एक एक पल तू संभालती जा बच्ची। जितनी संपूर्णता बढ़ती जाएगी, है ना, जितना मैं संतुष्ट अपने बाबा के साथ अपने उस कार्य में हूं, उतना ही सर्व आत्माओं की संतुष्टता भी बढ़ती जाएगी, स्वतः वो होता जाएगा। पर मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं अपने आनंद में हूं। मेन बात, सर्व को संतुष्ट करने का मुख्य साधन कौन सा है, हर एक ने बताया। कैसे संतुष्ट हो, यह सब बातें भी आवश्यक हैं। यह सब बातें परिस्थिति में प्रैक्टिकल करने की हैं। ठीक है, बाबा ने कहा जो जो आपने बताया, जब कोई सिचुएशन आती है तब आप करो, ठीक है। लेकिन मुख्य बात यह है कि जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो, वैसा अपने को मोल्ड कर सकें। आप खुद को मोल्ड कर लो। हाँ? झुक जाओ। अहंकार, अभिमान आ रहा है, उसको भी साक्षी होके देख लो, है ना, कि मुझे क्यों कह रही है, मेरे साथ क्यों कर रही है। अपने स्वभाव और संस्कार के वशीभूत ना हो, है ना। अब सामने से वो कैसी भी आत्मा आ रही है, किसी भी परिस्थिति के रूप में आ रही, अब पुराना स्वभाव संस्कार तो वो दुख का अनुभव करेगा ना। बाबा कह रहे उसके वशीभूत नहीं होना, मोल्ड कर लो खुद को, खुद झुक जाओ, मर जाओ, है ना। हाँ, अरे यार एक सेकेंड, है ना, एक सेकंड चला गया वो। हाँ, अपने स्वभाव और संस्कार के वशीभूत ना हो। स्वभाव, अस्कार, संस्कार ऐसे अनुभव में हो जैसे स्थूल रूप में जैसा समय वैसा रूप, जैसा देश वैसा वेश बनाया, ऐसे सहज अनुभव होता है ना। ऐसे अपने स्वभाव संस्कार को भी समय के अनुसार परिवर्तन कर सकते हो। कोई भी सब्जेक्ट, चीज मोल्ड नहीं हो सकती है। कड़े संस्कार भी समय प्रमाण मोल्ड नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी इजी संस्कार हो कि जैसा समय वैसा बन सके, है ना, मोल्ड कर लो खुद को। यह प्रैक्टिस होनी चाहिए। संकल्प भी ना आए कि मेरी भी कोई संस्कार है, कोई स्वभाव है ना, मुझे क्यों ये इतना सुनाई जा रही है। पापा ने कहा ये संकल्प ही ना आए। जो अनादि आदि संस्कार हैं वही स्वरूप में हो। मैं कौन, मन कहेगा, पूरी सीन क्रिएट करेगा, पर मैं कौन, मैं उस थॉट को पावर दे रही हूँ। देह मर जाए, ये ईगो मर जाए, संस्कारों का परिवर्तन, आऊंगी 5 मिनट में। संस्कारों का परिवर्तन अनादिकाल से है, अर्थात चक्र में आने से ही परिवर्तन में आते रहते हैं। हम्म? संस्कारों का परिवर्तन अनादिकाल से है ना। सतयुग में देवी देवता थे, अलग संस्कार थे, फिर त्रेता में आए, फिर द्वापर में आए, फिर कलयुग में आए। ये परिवर्तन है, पर मेरे एक्चुअल संस्कार क्या हैं? हम्म? तो आत्मा में संस्कार परिवर्तन का ऑटोमेटिकली अभ्यास है। बाबा ने कहा आपको है प्रैक्टिस, आप संस्कारों को बदल सको। कभी सतो प्रधान, कभी सतो, कभी रजो, कभी तमो, समय प्रमाण बदलते ही रहते हैं। अब जबकि नॉलेजफुल हो, ऊंच से ऊंच स्टेज पर पार्टधारी बन पार्ट बजा रहे हो, पावरफुल भी हो, है ना, बाबा के साथ हो, ब्लिसफुल भी हो, आनंद का स्वरूप भी हो, सर्वशक्तिवान के वर्षे के अधिकारी हो, है ना, स्वयं भगवान मेरा साथी है, तो स्वभाव संस्कारों को समय प्रमाण व सेवा प्रमाण, किसी के कल्याण के प्रति, स्वयं की उन्नति के भी प्रति परिवर्तन करना अति सहज अनुभव हो ना।
पंचमंडे बाबा प्लीज, तो ठीक है? खोलने मना तो खोलने। एक सेकंड बाबा, ठीक है ध्यान दी, ठीक है? बाबा ने कहा ऐसे खुद को मोल्ड कर लो, खुद मर जाओ इस आइडेंटिटी से। यह है विनेश विशेष आत्माओं का अंतिम विशेष पुरुषार्थ। ऐसे पुरुषार्थ का अनुभव है ना, ये जो माँ आइडेंटिटी ऊपर उभरने लगती है, माँ हूं ऐसा कहा, बेटी हूं ऐसा कहा, बहू हूं ऐसा कहा, इसको मरने दो। ऐसे संपूर्ण गोल्ड बन गए हो। एक सेकंड में मेरे संस्कार क्या है, वो सुख बाबा के साथ, वो आत्मा कुछ भी दे रही है, मैं बाबा के साथ वो प्यार भर रही हूँ खुद में। इससे अपने नंबर को चेक कर सकते हो, संगम युगी भविष्य रिजल्ट को जान सकते हो। निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं हो ना, इसी परसेंटेज निकालो, स्वभाव संस्कार को अपने शस्त्र का स्वरूप में यूज कर सकते हो। यह ये मुश्किल है, मैंने जो मेरा अपना सत्य स्वभाव संस्कार है उसे यूज करना, इस बात में सफलता की कितनी परसेंटेज है? दूरबाज खुशबाज वाला नहीं, किनारा करने वाला नहीं, बस मुझे तो इससे बात ही नहीं करनी है, नहीं, संपर्क में आते हुए। बाबा ने कहा साधु सन्यासी नहीं हो गए दूर, बस मैं इसके पास जाऊंगी तो फिर कुछ कहेगा, नहीं, संपर्क में आते हुए, संबंध में रहते हुए, स्वयं ही अपने संपर्क संबंध बढ़ाते सफलता मूर्त बने, तब नंबर आगे ले सकेंगे। बाबा कहते हैं ना, जो होपलेस केस है उसमें भी होप पड़ना, हम्म, खुद मर के, अपने स्वभाव संस्कारों में टिके रहना। बेहद के मालिक के बेहद से संबंध चाहिए ना, वह कैसे होगा? चांस मिलता नहीं, लेकिन हर कार्य के योग्य स्वयं की योग्यताएं स्वतः ही निमित्त बना देती हैं। इस वर्ष में ऐसी विशेषता दिखा, जैसे संस्कार बाप की विशेषता दिखाई, साकार बाप की, हर एक के दिल से यह आवाज निकलता रहा, हमारा बाबा चाहे पचडमाल हो फिर भी हमारा बाबा, पचदमाल हो, पता नहीं, यह अनुभव हर आत्मा का रहा। ऐसे सर्व विशेष आत्माओं के प्रति जब तक सर्व आत्माओं द्वारा यह स्नेह व अधिकार कहा ना, हर किसी को लगे कि ये मेरा अपना है, अपनापन की आवाज ना निकले, हाँ, तब तक समझो कि विश्व के मालिकपन के तख्त नशीन नहीं बन सके हो। ऐसे सफलता की निशानी दिखाई दे, हर एक अनुभव करे कि ये विशेष आत्माएं विश्व कल्याण के प्रति है, यह है संपूर्णता की निशानी। अच्छा, सार क्या है? जब आप सभी सब्जेक्ट में संतुष्ट रहने का अनुभव करेंगे ना, हर पल संतुष्ट अपने उस पॉजिटिव ओरा में, हाईएस्ट वाइब्रेशन में, तब अन्य आत्माएं भी संतुष्ट रहेंगी, वो खुद ही संतुष्ट हो जाएंगी, है ना। ये देह मर जाए, ये पुराने स्वभाव संस्कार मर जाए। अब संतुष्ट मणि को सर्टिफिकेट प्राप्त करो। संतुष्ट मणि का कोई भी सख्त चीज मोल नहीं हो सकती है ना। आप खुद को अकड़ लोगे तो मोल्ड नहीं हो सकोगे, मोल्ड हो जाओ। इसलिए संस्कार ऐसे इजी हो, जैसा समय वैसा स्वयं को बना सके। सामने से वो उभर के आ रही है चीज, है ना, रिएक्शन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, आप मोल्ड हो जाओ। मैं कौन, मेरा कौन, और उसको वो बाबा के साथ हाईएस्ट स्थिति में प्यार के वाइब्रेशंस उसे दे रही हूँ, ना कि उसके स्वभाव के वश में मैं आ रही हूँ, है ना। मेरी स्मृति क्या है, मेरी स्थिति क्या है, मेरे पावरफुल वाइब्रेशन, संतुष्ट हूँ, परफेक्ट है, इसका रोल भी परफेक्ट है। बाबा मुझे ये दिखा रहा है कि मैं कितनी साक्षी हो पाई हूँ, मैं कितना इस ड्रामा से खुद को अलग कर पाई हूं। इसका रोल मुझे ये दिखा रहा है कि अभी मैं फीलिंग्स में आ तो नहीं रही, तो जब ये सीन आए तब अपनी चेकिंग कि कहीं फील तो नहीं हो रहा मुझे, मैं संतुष्ट हूं, या अंदर से जो मन कह रहा है ना, कि ऐसा क्यों कर रहा है ये, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, उसको भी